गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज की जो क्लास है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट होती है। 29 के बाद मैं सारे क्वेश्चन लगभग आपको कंटिन्यू कराऊंगा, है ना। और बीच में एक टॉपिक जो आपका रह गया फंड बेस अकाउंटिंग, उसे भी हम बाद में लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर आप सबके सामने है ना। एक बार अगर आपके पास बुक भी है तो सब लोग बुक में भी एक बार ध्यान दे लेंगे, समझ लेंगे एक बार अच्छे से। देखो, करने से पहले हमें समझना बहुत जरूरी क्वेश्चन नंबर 29 में क्या हमें दिया हुआ। रीडिंग लगा लेते हैं। इसने कहा हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब फॉर देयर एंडेड 31 मार्च 19, है ना। अब देखो इसमें हम क्या क्या दिया हुआ। ये भी क्वेश्चन ही हमारे यहाँ तक है ना, ये क्वेश्चन ही है सारा ही हमारे यहाँ तक का। ये 18 है, ये 19 है, यानी कि ओपनिंग है और ये हमारा क्लोजिंग है। पढ़ के पता लग रहा। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स है और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है ना। ये क्रेडिटर का ओपनिंग है और ये क्रेडिटर का क्लोजिंग है। ये ऊपर आपको दिया हुआ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि कितना हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, मतलब हमने उनसे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया होगा तो हमने उन्हें 61,000 पेमेंट किया और ये स्पोर्ट्स मटेरियल हमने यहाँ पे सेल कर दिया और ये स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कैश परचेज किया हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कराया। देखो ये वाला मैंने आपको कराया था 28 कराया था पीछे भी, है ना। ये भी करा चुका मैं आपको सारे क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। तो जिस बच्चे ने पिछला टॉपिक ये अगर नहीं भी समझ में आया तो वो इस क्वेश्चन के थ्रू अपने टॉपिक लास्ट वाला समझ सकता है ना। तो स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 29। अगर किसी का पास बुक नहीं है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। सबसे पहले तो मुझे इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मुझे इसमें बनाना पड़ेगा क्या, क्रेडिटर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 29। अच्छा, क्रेडिटर अकाउंट बनाने का तरीका तो आपको पता ही है, कैसे बनाते थे हम। इसका ओपनिंग बैलेंस हम बाय में लिखते हैं, किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी। मैं दोबारा बताता हूँ, जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी हमारी उनके हमेशा बाय बैलेंस बीडी होंगे, है ना। ये सब चीज़ें आपको 11वीं क्लास में बताई गई, इसलिए मैं बार बार कहता था कि जिसका 11वीं क्लास वीक है उसे बहुत दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस तो दे रखा हमें 7,000, ओपनिंग मतलब 18 का। और क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखा जाता है 2 में, यानी कि 2 बैलेंस शीट, वो हमें दे रखा है इसने 15,000। अच्छा, क्रेडिटर को जो हमने पेमेंट किया तो पेमेंट करने की एंट्री आप लोग क्या बनाओगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि क्रेडिटर की पोस्टिंग कहाँ जाएगी, 2 में जाएगी। सब मैं आपको बता चुका, अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो मैं ये सब चीज़ें आपको एंट्री वगैरह बना के दिखा भी चुका वहाँ पे। टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल आपका डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसे लिख देता हूँ 76,000 और 76 में से 7 गए तो आएगा 69,000। तो ये क्या बचेगा बताओ, बैलेंस में क्या बचा, ये क्या बचेगा, परचेज बताया था मैंने, है ना, कि यहाँ परचेज। और जो ये परचेज बचती है ये क्रेडिट परचेज होती है, उधार जो माल खरीदा हमने क्रेडिटर से, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे टोटल परचेज का पता करना कि हमारे पास टोटल परचेज कितनी है, तो टोटल परचेज का पता आप कैसे लगाओगे भाई, कितनी आपने कैश में परचेज की और कितनी आपने क्रेडिट में परचेज की, उधार कितना माल खरीदा, नकद कितना। तो हम कहेंगे देखो, सॉरी ये 10,000 है, कैश परचेज बुक में दे रखी है आपको 10,000 पेमेंट साइड में अगर आप देखोगे अपने, और क्रेडिट परचेज हमारे पास 69, तो टोटल परचेज हो गई हमारे पास 79,000। क्लियर है। ये आपको कुछ भी रफ नहीं है, सब फेयर है, आपका क्वेश्चन का पार्ट है, सब कुछ आपका, है ना। कभी आप सोचो कि मैं रफ में कर रहा, ये सब आपका फेयर चल रहा है यहाँ पे। अब आपको क्या निकालना, आपको यहाँ पे निकालना कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मटेरियल ट्रांसफर होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो मटेरियल ट्रांसफर होता है वो होता है मटेरियल यूज। तो आप लोग पहले ही फॉर्मूला इसकी फर्स्ट क्लास में सीख चुके थे, मटेरियल यूज कह लो, कंज्यूम कह लो, क्या था फॉर्मूला। फॉर्मूला तो जी बड़ा आसान था, ओपनिंग में परचेज प्लस करके क्लोजिंग लेस कर देंगे। बेटा क्लोजिंग लेस होना, ठीक है ना। वीडियो बनाते वक्त कभी कभी हम भी मिस्टेक कर देते हैं, प्लस का निशान यहाँ पे लगा देते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि यहाँ पे ये क्लोजिंग माइनस होना, गलती हो जाती है जब ध्यान, मतलब अगर वीडियो से हटा पता लगा माइनस की जगह प्लस लिखा गया, तो ये माइनस में आपके यहाँ पे ना।
अब देखो ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखो स्पोर्ट्स मटेरियल का बुक में दे रखा हमें 20,000, परचेज हमने की है टोटल 79,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 25,000। कैलकुलेटर का यूज़ आप कोई ना करें, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास 74,000। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा दिखाऊंगा करके, है ना, जितने भी आंसर हमारे आ रहे। अच्छा एक मिनट, ये तो 74 यूज़ है ना, इसमें एक और चीज़ रह गई। इसमें से हमने कितना सेल कर दिया, 20,000 का हमने सेल कर दिया। बेटा आप चाहो तो सेल यही माइनस कर दो, माइनस सेल अलग से कर दो, कुछ नहीं होता। वो मैं तो मेरे ध्यान दे रहा, मैं तो इससे अलग से कर देता हूँ। ये लो आंसर आपका 54 आ रहा होगा बुक में, देखो है ना। तो यूज़ आ गया हमारे पास 54। कटिंग नहीं करनी, बस देखो मैं जत्ता में से काट के यहाँ पर माइनस करता हूँ, नहीं कटिंग नहीं करनी, कटिंग से बचना अकाउंटेंसी में। क्लियर है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो हमें क्वेश्चन में यहाँ बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी देखो आपने सबने 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ी थी, है ना। बार बार कहा था भाई ध्यान से पढ़ लो, काम आना है सब। तो मैं 2 लाइन की बैलेंस शीट बना देता हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19। अच्छा इसे आप बैलेंस शीट भी कह सकते हो, या आप इसे लिख सकते हो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है कि जब, क्योंकि अब जो मैं डिटेल यहाँ पे डाल लूँगा उससे मेरी बैलेंस शीट बोथ साइड की मैच नहीं होगी। जबकि आपने देखा भी होगी 11th क्लास में बैलेंस शीट हम बोथ साइड मैच करते थे ना, एसेट्स को लायबिलिटी साइड से। तो जब बैलेंस शीट मैच ना होती हो, केवल डेटा शो करने के लिए कहा गया हो, तो हम उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। ये वर्ड आप लिख दोगे तो भी अच्छा, नहीं भी लिखोगे तो इसके कोई नंबर नहीं कटते आपके, क्योंकि हमें तो 19 में बनाना है ना। अब आप ये देखो 19 में क्रेडिटर कितने हैं बुक में देखोगे आप अपनी, एज एट 31 मार्च 19 में क्रेडिटर हमारे पास 15,000 की। तो मैं ये क्रेडिटर कहाँ दिखाऊंगा, लायबिलिटी साइड में। भाई देखो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि साइड कौन सी, साइड कौन सी है, ठीक है ना। बच्चों वाले काम ना करो बिल्कुल। ये साइड है हमारी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। जिस तरह मैं ये टी फॉर्म में बना रहा ना, टी फॉर्म में, ये टी फॉर्म होती है। एग्जाम में आप ऐसे बनाओगे, इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ पे लाइन खींचोगे, है ना, डिज़ाइन निकाल लोगे। 3 घंटे का एग्जाम है आपका, बच्चे ऐसे कर आते हैं। आपको मैं बच्चों की कॉपी के सोल्यूशन भी दिखाऊंगा, बच्चों ने कितनी जल्दीबाजी में किए हुए क्वेश्चन है, और नंबर पूरे मिलते हैं, चमकाने से कुछ नहीं होता। तो क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 15,000। इसी तरह से मैटीरियल का देखो बैलेंस दे रखा 25,000। तो वो क्या हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है, और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक आता है एसेट्स में। तो ये स्पोर्ट्स मैटीरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 25,000। बस ये हमें दिखाना था, टोटल नहीं लगाना आपको। टोटल आप कैसे लगा दोगे, बराबर कहाँ है ये, टोटल नहीं हमें लगाना है, इसलिए इसका नाम रखा गया एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, ठीक है ना। एक और पॉइंट है इसमें देखो, अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 29 के रिसीप्ट एंड पेमेंट में देखो, 26,000 का मटेरियल 20,000 में बेचा, तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम कहेंगे जी सीधा सीधा में तो प्रॉफिट हो गया। 20,000 का जो मटेरियल है वो 26 में बेचा हमने, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, बड़ा आसान है जी, सेल में से कॉस्ट लेस कर दो। तो सेल कितने की हमने, 26 की, जबकि बुक वैल्यू यानी कि कॉस्ट क्या उसकी 20। तो प्रॉफिट गेन कितने का हो गया हमें 6,000। सारे आंसर आ गए। 54 भी आ रहा होगा देखो आपका, 6 भी आ रहा होगा, एसेट साइड में 25 आ रहा होगा, और 15, 4 आंसर टोटल इसने हमारे से पूछे इस क्वेश्चन में। क्लियर है वाला क्वेश्चन, लैंडस्केप पे कराया मैंने इसलिए आपको, ताकि मुझे बार बार पेज ना पलटने पड़े। ओके है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए एनपीओ शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक तो वही पूछा गया हमारे से कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना स्पोर्ट्स मटेरियल जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पूछी मेरे से 18 की और 19 की। अब देखो इसमें वही चीज़ हमें दे रखी, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग भी दे रखा, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग भी दे रखा। इसी तरीके से क्रेडिटर का ओपनिंग भी दे रखा और क्रेडिटर का क्लोजिंग भी। लेकिन देखो ये भी चीज़ दे रखी है, एक एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। हमने अपने क्रेडिटर को एडवांस दिया हुआ। अब आप एक बात समझो, जब आप अपने क्रेडिटर को एडवांस दोगे, क्रेडिटर कौन है, जो आपसे पैसा लेगा,
और आपने उसे पहले ही अब माल परचेज़ करने के लिए एडवांस दिया हुआ, अभी माल परचेज़ भी नहीं किया, तो इसका मतलब है वो बंदा अब बन गया आपका डेटर। तो जब भी आप सप्लायर को यानी कि क्रेडिटर को एडवांस दोगे तो इस केस में वो आपका बन जाएगा डेटर। और डेटर का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस टू में आएगा और ये आएगा बाई में। ठीक है। और नीचे मुझे बताया, इसने बताया कि हमने सप्लायर को पेमेंट किया 1,02,000। देवर नो कैश परचेज, इस क्वेश्चन में कोई कैश परचेज नहीं है। तो चलो इसका भी देखते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 30। सेम वही, एक तो मैं इसमें बना लेता हूँ अपना क्रेडिटर अकाउंट। टी फॉर्म में ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिख देता हूँ, बाय में, बाय बैलेंस बी डी। और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा 9800 का। इसी तरह से क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि टू बैलेंस शीट इसने हमें दे रखा 72 का। एडवांस टू सप्लायर है ना, तो यानी कि क्रेडिटर को एडवांस दे रखा, तो क्रेडिटर आपके कौन हो गए, डेटर। तो अब इनका ये टू बैलेंस बी डी होगा, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बी डी 11,000 और क्लोजिंग बैलेंस बाय में, बाय बैलेंस बी डी 19,000। देखो इसमें टू बैलेंस बी डी भी आ रहा है, बाय बैलेंस बी डी भी आ रहा है ना। हो सकता है ऐसा पॉसिबल, अगर आपने क्रेडिटर को एडवांस दिया हुआ तो क्रेडिटर उस केस में आपका डेटर बन जाएगा। और डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बी डी में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सी डी। ठीक है ना। अगर कुछ नहीं कह रखा तो फिर उनका बाय बैलेंस बी डी लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा भी है। देखो चार आइटम आ गए इसमें ना। फिर नीचे मुझे बता रखा कि हमने सप्लायर को पेमेंट किया, तो पेमेंट आप कहाँ पे लिख दोगे, टू में, टू बैंक 1,02,000 का हमने पेमेंट कर दिया। अब आपको पता है कि क्रेडिटर अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल के आती है हमारे पास, परचेज निकल के आएगी। तो हम बैलेंसिंग फिगर में परचेज निकालते हैं, टोटल लगा लेंगे डेबिट साइड का। टोटल आ गया हमारे पास 1,20,200, 1,20,200 लेस कर देते हैं 19,9800। तो परचेज आ गई हमारे पास 91,400। हमें तो कंज्यूम निकालना। ठीक है जी, कंज्यूम निकाल देते हैं। मटेरियल यूज़ कह लो, आप कंज्यूम कह लो। यूज़ का तरीका वही है, ओपनिंग। तो ओपनिंग बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, अब बस मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ओपनिंग प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग, एड लेस कर देते हैं इसे। तो आंसर आएगा आपका 92,800। तो हमने यहाँ पे देखो यूज़ भी निकाल दिया। उसने हमारे से पूछी कि आपको दोनों साल की बैलेंस शीट बना के दिखानी, 18 की भी और 19 की भी। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18 की। और एक और बैलेंस शीट बना लेते हैं नीचे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19। लाइबिलिटीज एसेट्स में डाल रहे हैं ना, डाल देना अपने आप। अब देखो बस आपको करना क्या है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपको लास्ट ईयर के डेटा डालने हैं और करंट ईयर की बैलेंस शीट में आपको करंट ईयर के डेटा डालने हैं। तो सिंपल है, देखो हमारे पास जो ओपनिंग क्रेडिटर हैं वो तो आप बुक में भी देखो 31 मार्च 18 में क्रेडिटर दे रखे 9800 के, तो मैं क्रेडिटर लिख देता हूँ, लास्ट ईयर के हैं तो हमारे पास 9800। और 19 में है 72, तो 19 वाले क्रेडिटर 19 की लायबिलिटी साइड में लिख दोगे आप 72। अब एडवांस की बात आ गई। एडवांस देने से देखो, एडवांस क्रेडिटर को हमने 18 में एडवांस दिया 11,000, तो एडवांस देने से वो क्या बन गए, डेटर। और डेटर कहाँ आते हैं, एसेट साइड में। तो मैं सॉरी यहाँ पे भी है क्रेडिटर लिखा जाएगा, या आप इसे एडवांस भी लिख सकते हो, एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एसएम। कितने का था ये हमारे पास, 11,000 का। और यहाँ भी आप लिख दोगे एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 19,000।
सिंपल है। फिर देखो 31 मार्च 18 में स्पोर्ट्स मटेरियल था 62 का, तो स्पोर्ट्स मटेरियल तो देखो हमारे लिए स्टॉक है, और स्टॉक आपके लिए क्या होता है, एसेट्स। तो लास्ट ईयर का स्टॉक 62 था, और करंट ईयर का हमारे पास जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो है 4800। तो ये हमने इसमें शो करके दिखा दिया, ख़त्म। टोटल आपको लगाने नहीं, मैं बार बार कह रहा, टोटल नहीं इसमें लगाया जाने का, ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट होती है। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 31 पर। छोटा सा एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ पे साइड में। क्वेश्चन नंबर 31 रीडिंग लगा देता हूँ मैं एक बार। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 18 इज 60,000। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30 September 2018। Depreciation is to be charged on furniture at the rate 10% per annum. Calculate loss on sale of furniture, or show how the loss on sale and depreciation on furniture will be shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 19। एक तो मुझे इस क्वेश्चन में ये बताना कि फर्नीचर को सेल करने पे कितना मुझे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और दूसरा इसने पूछा है कितना लॉस और कितना डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर का है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। ये क्वेश्चन हालांकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में जो है पढ़ा था, लेकिन फिर भी चलो करा देते हैं। देखो ये हमें बता रहा, थोड़ी सी वर्किंग है। ये कह रहा कि आपके पास 1 अप्रैल 18 में 60,000 का फर्नीचर है। अब आप इसमें से जो हाफ फर्नीचर है वो आपने 30 सितंबर 18 में बेचा। तो देखो 1 अप्रैल 18 में फर्नीचर है आपके पास, और आपने 30 सितंबर में सेल कर दिया। तो देखो यहाँ दिखा देता हूँ अप्रैल, और ये हमारा साल फिनिश होगा 31 मार्च 19 में। तो यहाँ कहीं बीच में यानी कि 30 सितंबर 18 में आपने फर्नीचर यहाँ पे आके सेल कर दिया, आधा फर्नीचर। तो आप एक बात तो बताओ, आपने यहाँ पे जब 60,000 का फर्नीचर आपके पास था या आपने परचेज़ किया, तो आपने पूरा का पूरा 60,000 का फर्नीचर यहाँ तक तो यूज़ किया होगा ना, 30 सितंबर तक पूरा फर्नीचर आपने यूज़ किया। यहाँ पे आने के बाद आपने आधा फर्नीचर ये 30,000 का बेचा, और इसके बाद आपने आधा फर्नीचर फिर बाकी के टाइम में यूज़ किया होगा। दो बातें हैं। तो पहले जो मैं इस पर फर्स्ट जो डैब लगाऊंगा अपना, मैं यहाँ पे वर्किंग दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट डैब वो आप कैसे लगाओगे, चलो यहाँ कर देता हूँ सफाई से। तो आप कहोगे जी 60,000 का डेप्रिसिएशन का रेट बुक में दे रखा 10%, और अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ का डेप, जो कि आपका आएगा 3,000। तो आप जब फर्स्ट डैप लगा दोगे 3,000 का, तो अब ये फर्नीचर बचेगा हमारे पास 57,000 का। कब, 30/9 में। अब आप कह दीजिए हम तो इसका हाफ बेचेंगे, तो भैया 57 का हाफ कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 28,500, 28,500। यानी कि आपने यहाँ पे आ गई 28,500 वाला, कोई सा भी पार्ट ले लो, हाफ हाफ है दोनों, एक पार्ट ये 28,500 वाला आपने कितने में सोल्ड आउट कर दिया, 20,000 में बेच दिया। तो अब आप ये बताओ कि आपको इस पर सिंपल सिंपल कितने का लॉस हो गया, 8,500 का लॉस हो गया। आसान है, तो डैप पड़ा होगा आपने ना। अब यहाँ पे जब आपने हाफ बेच दिया फर्नीचर, है ना, तो बाकी का 28,500 बच रहा होगा आपके पास, और 28,500 का आपने बाकी के टाइम पीरियड में यूज़ किया होगा, है ना। तो 28,500 का फर्नीचर हमारे पास बच रहा। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास ये 28,500 वाला, और ये हमने यूज़ किया होगा 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने। तो दूसरा डैप लगा देते हैं इस पर 28,500 पे। एक मिनट, मेथड चेक कर लो आप कौन सा कह रखा है इसने। दो मेथड थे ना, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू। हालांकि कुछ नहीं कह रखा, तो आप इस पर स्ट्रेट लाइन मान के चलोगे। और इस स्ट्रेट लाइन मेथड में ये खास बात है कि हम फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट पे डैप लगाते हैं बार बार। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो 60 थी, 60 में से 30 आपने बेच दिया, 30 रह गया, तो हमें 30 पे लगाना डैप 10%, और 6 मंथ का जो भी आएगा आपके पास 1,500। चलो अब एंट्री बनाते हैं। तो देखो इसमें फर्नीचर परचेज तो किया नहीं, उसने कहा था कि मेरे पास 1 अप्रैल में फर्नीचर है पहले से ही। तो
परचेज की तो एंट्री नहीं बनेगी। तो कहाँ से बनेगी एंट्री? आ जाओ यहाँ पे, देखो हमें एंट्री कैसे कैसे बनानी है। एक तो हमें इसमें एंट्री बनानी है 30 सितंबर में, जो कि डैब लगाया, और डैब लगाने की एंट्री आप क्या बनाते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, नरेशन में बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, कितने का डैप लगाया था हमने इस पे, पूरे फर्नीचर पे 3000, पूरे पे क्यों लगा भाई, आपने 60,000 का फर्नीचर पूरा ये जो है 6 महीने तक तो यूज़ किया, यहाँ पे तो आगे आपने हाफ बेचा होगा, फिर उसके बाद हाफ यूज़ हुआ, तो 60,000 तो पूरा जो है 6 महीने आपने यूज़ कर लिया, तो 60,000 पे तो पूरा 10% 6 महीने का 3 लगेगा। अब डैब लगाने के बाद जो है फर्नीचर बचा 57 का, और आप कह रहे मैं तो आधा बेचूंगा, आधा तो 28,500 का आपने 20 में बेचा, बेचने की एंट्री क्या बनाओगे, जब आप फर्नीचर सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, नरेशन में बीइंग फर्नीचर सोल्ड, कितने का सोल्ड किया आपने, 20 का, तभी 28,500 बना दो एंट्री, 28,500 तो कॉस्ट है उसकी। अब कितने का लॉस हुआ, 8,500 का लॉस डेबिट होते हैं हमारे पे, तो आप जो है लॉस कर दो डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, या आप इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो, टू फर्नीचर बीइंग लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ, 8,500। तो ये तो फर्नीचर ख़त्म हो गया। अब जो हाफ फर्नीचर बचा हुआ ना उस पर भी डैब लगाया, तो एक और डैब की एंट्री। अच्छा, ये सारी एंट्री 30/9 में बनी, कि आप 30/9 में तो बेचा आपने, 30/9 में आपको लॉस हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री आप बनाओगे 31 मार्च 19 में, बाकी के फर्नीचर पर जो आपने डैब लगाया, डैब लगाने की एंट्री फिर सेम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, नरेशन से कुछ नहीं फर्क पड़ता, हाफ फर्नीचर पे वही हाफ डेप 1500। तो बस अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना डेप और कितना लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। देखो लॉस ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेटा कुछ नहीं है, ये आप कैंडल की तरह मान लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इक्वल है प्रॉफिट एंड लॉस, नाम बदल दिया बस। देखो इनकम प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर लॉस, बनाने का तरीका भी वही होगा आपका, एक्सपेंस डेबिट में और प्रॉफिट क्रेडिट में। तो बस एंट्री बड़ी आसान है। देखो लॉस है, लॉस मुझे ट्रांसफ़र करना, तो लॉस तो ट्रांसफ़र होने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट होगा। और कहाँ पे ट्रांसफ़र करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो एंट्री बनेगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहा मैं IND, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट टू लॉस ऑन फर्नीचर, बीइंग लॉस ट्रांसफर। कितने का लॉस हुआ था, 8500 का। अच्छा डैब 1500 का एक ये लग रहा, 3 का टोटल 4500 का, ये भी ट्रांसफ़र होगा, और क्योंकि डैब डेबिट हो रहा तो ट्रांसफ़र होने के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये भी कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो एंट्री बनेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन और बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, टोटल 4500। आई होप ये टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना, इतना भारी नहीं था कोई, हमें 3-4 साल का डैप नहीं लगाना, केवल 1 साल की डिटेल चल रही। डेट डालना जरूर ध्यान रखें। परफॉर्मा अगर एंट्री किसी भी क्वेश्चन में 3 से ज़्यादा बनती है तो वहाँ पे आपको परफॉर्मा दिखाना पड़े, वहाँ पे आपको परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ परफॉर्मे के आपके हाफ नंबर कट जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। अगर एंट्री 3 से ज़्यादा है किसी क्वेश्चन में, 5, 6, 7 एंट्री होगी, 3 या 4 एंट्री क्वेश्चन में आपको परफॉर्मा वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नंबर उसके वहाँ पर डिडक्ट नहीं होते। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 था। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।